विकरण पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम चैनल का, और उस टेलीग्राम चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका जो है इस वीडियोज़ का जो पीडीएफ है आप उसको जो है डाउनलोड करके जो है आप आसानी से पढ़ सकें आपका। तो चलिए हम लोग जो है वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप लोग का एसटीटी का जो है फॉर्म भरने का जो डेट समाप्त हो चुका है, और एसटीटी के जो है पेपर 1 में आपका जो है 30 मार्क्स का जो है आर्ट ऑफ टीचिंग से क्वेश्चंस आने वाले हैं, और जिसका कि सिलेबस भी जो है बिहार बोर्ड ने जो है जारी कर दिया आपका जो है। और उस सिलेबस के अंतर्गत जो है आपका ए से लेकर के एम तक जो है आर्ट ऑफ टीचिंग में जो है कुछ टॉपिक्स दिया गया है। तो उसी टॉपिक्स को जो है मैं इस प्लेटफॉर्म पे जो है विकरण पब्लिकेशन जो हमारा जो चैनल है, इस चैनल पे आपका जो है 30 मार्क्स का जो है जो आर्ट ऑफ टीचिंग से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका मैं आपका जो है एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो है आपको ऑब्जेक्टिव में जो है करवा दूंगा आपका जो है। तो ये चैनल आपके लिए जो है बड़ी ही जो है हेल्पफुल साबित होने वाली है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में हमारा जो है टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लें आपका जो है। तो साथियों, जैसा कि अगर आपने जो है आर्ट ऑफ टीचिंग का जो है सिलेबस अगर आपने देखा होगा जो है, अगर आपने जो है बिहार बोर्ड की वेबसाइट से जो है अगर सिलेबस को अगर आपने डाउनलोड किया होगा जो है, तो उसमें देखा होगा कि आर्ट ऑफ टीचिंग में जो सबसे पहला हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा कंटेंट आपका है, वो हमारा कंटेंट आपका है टीचिंग एंड लर्निंग से कंटेंट दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने हाईलाइटेड कर दिया है, ये कंटेंट आपका जो टीचिंग और लर्निंग से आपका। तो इसलिए मैं जो है चैप्टर वाइज आपको जो है पढ़ाने वाला हूँ, कहीं से आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। आप जो है एकदम आराम से आप इस प्लेटफॉर्म पे बने रहे, आपका सारा का सारा 30 मार्क्स जो है तुरंत क्विक तरीके से करवा दिया जाएगा। तो आज आर्ट ऑफ टीचिंग का जो है जो चैप्टर फर्स्ट हमारा है, जिसका नाम है टीचिंग एंड लर्निंग। अब देखिए टीचिंग एंड लर्निंग में भी आपका जो है 2 कंटेंट आपका जो है। तो आज मैं सिर्फ आपका जो है आपको जो है टीचिंग में पढ़ाऊंगा आपका, ठीक है। यानी जो शिक्षण क्या होता है, टीचिंग को हिंदी में कहते हैं शिक्षण। तो शिक्षण क्या होता है इसके बारे में आपको जो है पढ़ाऊंगा आपका जो है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आगे बढ़ता हूँ आपका जो है। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आपका जो है, इसमें अगर आप जो है देखिएगा जाकर के जो है, तो टीचिंग एंड लर्निंग में जो है सबसे पहला इसका मीनिंग पूछा जा रहा है ना, कि आखिर में जो है टीचिंग का जो है मीनिंग क्या होता है, मीनिंग का मतलब है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि टीचिंग का मतलब होता है कि किसी विषय वस्तु को माध्यम बना करके जो है शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतःक्रिया को ही जो है हम शिक्षण कहते हैं आपका जो है। यानी जो है आप क्या कीजिए, पहले एक विषय वस्तु ले लीजिए आपका जो है, कंटेंट ले लीजिए, और उस कंटेंट का द्वारा जो है शिक्षक अपनी बातों के थ्रू जो है विद्यार्थी में है ना विचार प्रदान करके जो है जो परस्पर क्रिया करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, शिक्षण कहते हैं। यानी शिक्षण टीचिंग जो है एक सिंपल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि एक कंटेंट को जो है टीचर अपने तरीके से जो है बच्चों के पास क्या करता है, प्रोवाइड करता है ना। यानी कह सकते हैं टीचिंग क्या है, टीचिंग एक प्रकार का जो है शिक्षक और आपका जो है शिक्षार्थी, शिक्षक और आपका छात्र के बीच का जो है एक प्रकार का कम्युनिकेशन आपका जो है, एक अंतःक्रिया है आपका जो है। ओके, तो ये हमारा आपका जो हो गया, तो ये इसकी परिभाषा होगी। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड में आपका दिया गया है कि कह रहा है कि जो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया, बिल्कुल शिक्षण जो आपका क्या है, सामाजिक प्रक्रिया आपका है। तो ये सब छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव भी जो है एग्जाम में जो है बना करके पूछे जा सकेंगे। शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो शिक्षण क्या है, एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया। क्यों, क्योंकि इसमें हम बच्चों को जो है पढ़ा करके जो है समाज में भेजते हैं, है ना। और जिस प्रकार का ज्ञान हम जो है बच्चों को देते हैं, वो समाज में जाकर उसी प्रकार का क्या करता है, बिहेव करता है, बर्ताव करता है। इसलिए शिक्षण को जो है एक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। टीचिंग इज अ है ना सोशल प्रोसेस आपका हो गया आपका। ओके, थर्ड में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कि जो है कि शिक्षण जो है अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से मिलकर बना हुआ, ठीक है ना। शिक्षण को इंग्लिश में क्या करते हैं, टीचिंग, और टीचिंग का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, सिखाना। टीचिंग का मतलब होता है किसी चीज को सिखाना, किसी विषय वस्तु को सिखाना। उसके बाद हमारा जो है कह रहा है कि शिक्षण जो है एक त्रियामी प्रक्रिया है। शिक्षण कैसा प्रक्रिया, त्रियामी, यानी शिक्षण जो है ट्रायंगल के नियम को फॉलो करता है। शिक्षण जो है ट्रायंगल के नियम को फॉलो करता है। ट्रायंगल का नियम का मतलब क्या आ गया, शिक्षण में देखिए अगर कोई शिक्षण होगी तो उसमें आपका एक टीचर भी होगा,
प्लस में कंटेंट भी होगा, प्लस में एक स्टूडेंट भी होगा। यानी शिक्षण जो है, इसलिए शिक्षण को जो है त्रियामी प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ टीचर नहीं होता, टीचर भी होते हैं, साथ में आपका स्टूडेंट होता है, और प्लस में आपका जो है कुछ सिलेबस होता है, कुछ कंटेंट्स होता है। टीचर जो है कंटेंट्स को जो है बच्चों को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसलिए शिक्षण को जो है त्रियामी प्रक्रिया जो है कहा जाता है। ओके, अब हम लोग जो है शिक्षण की जो परिभाषा है, अलग अलग विचारकों के द्वारा जो है, अलग अलग आपका जो है जो पेडागोजिस्ट हमारे हैं, जो शिक्षा शास्त्री हैं, उनके द्वारा देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने जो है शिक्षण को जो है डिफाइन किया आपका जो है। तो एक शिक्षा शास्त्री जिनका नाम आपका जो है H.C. मॉरिसन आपका जो है। तो मॉरिसन जो है जो शिक्षा शास्त्री है, वो कहते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है, और कम विकसित व्यक्तित्व के अग्रिम शिक्षा के लिए जो है विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है ना। तो ये मॉरिसन साहब का कहना है। मतलब इनका सिंपल सा लॉजिक आपका है, इनका कहना ये है कि जो टीचर जो होता है वो आपका क्या है, अधिक व्यक्तित्व का जो है ना, हाई पर्सनालिटी का व्यक्ति है, और स्टूडेंट हमारा जो है एक लो पर्सनालिटी का व्यक्ति आपका जो, यानी इसमें व्यक्तित्व ज़्यादा होता है और उसमें व्यक्तित्व क्या होता है, कम होता है आपका जो। ठीक है, तो यानी क्या होता है कि इसमें जो है शिक्षण जो है फ्लो करता है किधर से किधर आपका जो है, तो हाई पर्सनालिटी से जो है लो पर्सनालिटी की तरफ। यानी टीचर हमारा हाई पर्सनालिटी है, उच्च व्यक्तित्व का व्यक्ति है, और वो निम्न व्यक्तित्व के व्यक्ति को क्या करेगा, वो पढ़ाने का काम करेगा, और उसके अंदर जो है शिक्षा को की व्यवस्था करने का काम करेगा। तो मॉरिसन साहब का यही कहना था आपका जो है। उसके बाद अगर हम देखें जो B.F. स्किनर की बात करें जो है, तो B.F. स्किनर का कहना था कि शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम आपका है। शिक्षण जो है पुनर्वलन की जो है आकस्मिकताओं का जो है एक क्रम है। तो ये B.F. स्कैनर का जो है शिक्षण की जो तीसरी जो परिभाषा है वो बर्टन के अनुसार है, और बर्टन कहते हैं कि जो है शिक्षण सीखने के लिए जो है दी जाने वाली एक प्रेरणा आपका जो है, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन और निर्देशन का प्रोत्साहन आपका जो है। यानी शिक्षण में क्या होता है, सीखने की प्रेरणा दी जाती है ना। टीचर क्या करता है, उसको जो है डायरेक्टेड करता है आपका जो है, कंटेंट को जो है निर्देशन करता है, बच्चों में प्रोत्साहन की भावना पैदा करता है, मोटिवेशन पैदा करता है। तो ये कहना था आपका जो बर्टन का। उसी प्रकार से एक आपका जो रायबर्न का भी है विचार कुछ आपका जो है। रायबर्न कहते हैं कि शिक्षण के 3 बिंदु होते हैं। अभी जिस चीज़ की चर्चा की गई, शिक्षण के कितने बिंदु होते हैं, 3 बिंदु होते हैं। कौन कौन, शिक्षण में एक जो है शिक्षक होता है, दूसरा शिक्षार्थी होता है, और तीसरा आपका जो है पाठ्यवस्तु होता है, यानी जिसको कहते हैं पाठ्यक्रम कहते हैं। इन तीनों के बीच के संबंध स्थापित करना ही क्या शिक्षण है। ठीक है, तो रायबर्न के अनुसार जो है शिक्षण एक 3 बिंदु की प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु के बीच जो है संबंध स्थापित किए जाते हैं, उसी को हम लोग जो है शिक्षण कहते हैं। तो ये हमने देखा कि जो है शिक्षण के अलग अलग विचारकों के द्वारा जो है ना, किस प्रकार से शिक्षण को प्रभाषित करने का काम किया गया था। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि शिक्षण की प्रकृति क्या होती है। शिक्षण की प्रकृति जो है क्या होती है, यानी शिक्षण का जो नेचर क्या होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ टीचिंग। तो ध्यान रखिएगा जो है शिक्षण की जो प्रकृति है, जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है ना, आर्ट ऑफ टीचिंग में देखिएगा मीनिंग के बाद जो है और टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस पढ़ने के दिया गया। तो हम लोग जो है अब बात करेंगे प्रोसेस पे कि शिक्षण किस प्रकार का जो है प्रोसेस है, और साथ ही इसका नेचर भी जानने का प्रयास करेंगे आपका जो है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है ना। शिक्षण एक कैसा प्रक्रिया, तो अंतः प्रक्रिया है। कैसे, तो कह रहा है कि जो है यह शिक्षक तथा छात्रों के मध्य जो है विशेष कार्य के लिए संचालित होती है आपका जो है। सिंपल सी बात है ना। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। ओके, यानी ये एक इंटरनल प्रोसेस आपका है। क्यों, क्योंकि इसमें शिक्षक अपनी इंटरनल विचारों को जो है छात्रों के इंटरनल माइंड में जो है क्या करता, संचालित करने का प्रयास करता आपका जो है। इसमें शिक्षण की वह प्रक्रिया कक्षा कक्ष में चलती है जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी दोनों निहित रहते हैं। यदि शिक्षक कोर व्याख्यान देता रहे और शिक्षार्थी निष्क्रिय श्रोता बना रहे तो अंतःक्रिया संभव नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि जो
शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। क्योंकि अगर जो है मान लिया आपका जो है शिक्षक क्लास में जाके खड़ा हो गया और वो सिर्फ आपका लेक्चर दे रहा है, और उस लेक्चर को जो है जो शिक्षार्थी हमारे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, अगर उसको जो है पैसिव तरीके से सुन रहे हैं, तो यह प्रक्रिया आपका जो है संभव नहीं होगी आपका जो है। इसलिए इसमें दोनों को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षक के साथ साथ जो है छात्र को भी एक्टिव होना जरूरी है, तभी ये प्रक्रिया आपका जो है संभव मानी जाएगी। दूसरा जो है आपका जो जो नेचर आपका जो है शिक्षण का है, कह रहा है कि शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है, यानी है ना, टीचिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, साइंस आपका, ठीक है। शिक्षण कला भी है और शिक्षण विज्ञान भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, कह रहा है शिक्षण की जो प्रकृति होती है, शिक्षण की जो प्रकृति होती है वो कला भी होता है और साथ में जो है ना विज्ञान भी होता है, यानी ये कलात्मक भी होता है और वैज्ञानिक भी होता है ना, आर्टिस्टिक भी होता है, प्लस में आपका साइंटिफिक भी होता है। कारण कि शिक्षण नियोजन तथा मूल्यांकन क्रियाओं की प्रकृति वैज्ञानिक अधिक है, जबकि शिक्षण की प्रक्रिया का पक्ष आपका जो है कलात्मक आपका, ठीक है ना। कह कि शिक्षण में जो मूल्यांकन होता है, जो इवेल्युएशन होता है, वो आपका जो है वैज्ञानिक तरीके से होता है, एक प्रोसेस के तहत आपका होता है। जबकि शिक्षण की जो प्रक्रिया होता है वो कलात्मक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत प्रकार की पिक्चर, बहुत प्रकार की आर्ट, बहुत सारे प्रकार के डायग्राम का भी सहायता लिया जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें ये पूछा जाएगा कि कौन सी क्रिया जो शिक्षण की जो है कलात्मक है, तो जो टीचर आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है मैप के थ्रू, है ना, डायग्राम के थ्रू, पिक्चर के थ्रू, वो कलात्मक है। और अगर पूछेगा कौन सी क्रिया आपका जो विज्ञान के अंतर्गत आती है, तो जो बच्चों का एग्जाम के बाद जो एवोल्यूशंस होता है, जो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, जो उसका नियोजन होता है, वो आपका जो वैज्ञानिक विधि होता है आपका जो, ठीक है। तो ये बातें लिखी गई, करा कि जिसमें शिक्षक अपने कौशल का प्रयोग करता है ना, सिंपल सी बात है ना। कलात्मक और विज्ञान तो तभी आपका जो है ना बेस्ट माना जाएगा जब शिक्षण जो शिक्षक क्या करेगा, अपनी कौशल का, अपनी जो है कह सकते हैं स्किल का जो उपयोग करेगा। शिक्षण का प्रस्तुतिकरण वाला पक्ष कला है, जिसमें शिक्षक के द्वारा उपयुक्त शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है कि विषय वस्तु के शिक्षार्थियों को अच्छी प्रकार से बोध कराया जाए, जो सारी बातें बताई गई है ना, तथा अन्य शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए। शिक्षण निरस न बन जाए, इसके लिए मनोरंजन का, है ना, व्यवस्था भी किया जाता है ना। तो यानी शिक्षण कला है जो शिक्षक के द्वारा जो है क्लास में जो है प्रस्तुत किया जाता है, और इसी कला के तहत आपका जो है अगर आपका जो किसी टीचर में जो है कला नहीं है, टीचिंग आर्ट नहीं है आपका जो है, तो क्या होगा, तो क्लास के अंदर जो शिक्षण जो प्रक्रियाएं हो जाएगी वो नीरस हो जाएगा, वो पैसिव हो जाएगा जो है, फिर बच्चे उसको जो है सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए है ना, कला के माध्यम से उस शिक्षण को मनोरंजन युक्त बनाया जाता है, ताकि बच्चे जो है खेल खेल में जो है चीज़ों को सीख जाए। जो तीसरी प्रोसेस हमारी है वो है शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया आपका जो है ना। टीचिंग इज एन डेवलपमेंटल प्रोसेस आपका जो है, टीचिंग एक जो है विकासात्मक प्रक्रिया आपका। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रशिक्षण प्रक्रिया के द्वारा जो है बालकों का विकास किया जाता है, सिंपल सी बात आपका जो है, और उनसे जो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का विकास किया जाता है, ठीक है। यानी शिक्षण एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, शिक्षण का उद्देश्य आपका जो है बच्चों में विकास करना है, और शिक्षण के द्वारा हम बच्चों में 3 प्रकार का विकास करते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि शिक्षण के द्वारा जो है शिक्षार्थी में कितने प्रकार के विकास किए जा सकते हैं। 3 प्रकार के विकास, उसका ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, उसकी ज्ञानात्मक जो है विकास कर सकते हैं, उसका भावात्मक विकास कर सकते हैं, जो इमोशनल आपका जो है ना, उसको कर सकते हैं, प्लस में जो क्रियात्मक आपका है, जो बच्चों में जो एक्शन वाली जो है प्रोसेस आपका है, उसको भी जो है विकसित किया जा सकता है आपका जो, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के जो विकासात्मक प्रक्रियाएं जो है बच्चों में विकसित किया जाता है। अगर फोर्थ की बात करें जो है, शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, टीचिंग इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस आपका जो है ना, ये लगातार जारी होता है आपका जो, ऐसा नहीं कि जो है आप जो एक शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ा के चले बच्चे आपका जो है ज्ञानवान बन गया, ऐसी बात नहीं है ना। शिक्षण एक लगातार, इसलिए कहा जाता है ना कि जो है शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद अपने एक ही स्थान पर रहता है, लेकिन बच्चों को जो है उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस आपका जो है, टीचर का
टीचर का जो पोस्ट आपका वहीं पे रहेगा, टीचर का स्थान वहीं पे रहेगा, लेकिन बच्चे में क्या होगा, परिवर्तन होते चले जाएंगे आपका जो है, बच्चे आगे बढ़ते चले जाएंगे आपका। यही तो एक शिक्षक का जो है मेन रोल होता है आपका जो है ना। तो कह रहा है कि टीचिंग इज एन, है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आपका जो है। तो ध्यान से बारीकी से जो है हर बात को सुनिएगा। प्लस में आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से भी आप जो निकाल करके पढ़ सकते हैं। ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पूरी जो सिलेबस हमारी है टू दी पॉइंट आपका है, कहीं इधर उधर का कंटेंट आपका नहीं डाला गया है। जितना कंटेंट आपका जो है बिहार बोर्ड SSTT ने जो है डाला है, उतना ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फालतू में नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए सिर्फ इस कंटेंट पे भरोसा करके पढ़िए, आपका जो है ना आपके बेहतरीन मार्क्स आएंगे। 30 में 30 मार्क्स आने की यहाँ से जो है पॉसिबिलिटी है, हमारी गारंटी आपका जो है ना। अब पढ़िए केवल बेफिक्र होकर के ना। तो शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। करा शिक्षण निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो लगातार जारी होता है। जो शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की समाप्ति तक चलती रहती है ना। जो कि शिक्षण जो है अधिगम उद्देश्यों की समाप्ति चलती रहती है, यानी जब तक लर्निंग का पर्सपेक्टिव जो है, जब तक लर्निंग का जो है पर्पस आपका पूरा नहीं हो जाता है, तब तक जो है शिक्षण क्या होता है, चलता रहता है। यानी मान लिया अगर किसी व्यक्ति को मान लिया एनडीए में जाना है, तो वो सॉरी किसी बच्चे को अगर एनडीए में जाना है, किसी को पुलिस में जाना है, किसी को जो टीचर में जाना है, तो वो टीचिंग तब तक करता रहेगा जो है जब तक उसको उस पर्पस की जो है प्राप्ति नहीं हो जाती, जबकि उसके बाद भी जारी होता है जो है। इसे ध्यान रखिएगा जो है टीचिंग के जो है 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष। ध्यान रखिएगा, आगे मैंने बताया कि टीचिंग में जो विकास होता है 3 प्रकार का, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक आपका जो है। और टीचिंग के 3 पक्ष होते हैं आपका जो है। टीचिंग के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है क्रिया होता है, पहले आपको कुछ करना होता है, फिर आपको टीचिंग करना होता है, और फिर आपको क्या होता है, मूल्यांकन होता है। यानी अब क्रिया कौन करेगा? क्रिया करेगा टीचर आपका जो है, शिक्षण, है ना। तो पहले कुछ करना होता है, क्रिया करवाना होता है, फिर उसमें जो है ना, उसका शिक्षण होता है यानी टीचिंग होता है, फिर उसका जो है एवेल्यूशन होता है आपका जो है ना। यानी पहले बच्चों को हमको पढ़ाना है, टीचिंग देना है, और फिर उसका क्या करना है, एवोल्यूशन करना है कि आखिर में हमारी शिक्षा कितनी सफल हुई और कितनी विफल हुई आपका जो है। तो पांचवा हमारा जो है, जो जो प्रोसेस ऑफ टीचिंग हमारा है, कह रहा है कि शिक्षण जो है एक निर्देशन की प्रक्रिया आपका जो है। ओके, यानी शिक्षण जो है एक डायरेक्टिव प्रोसेस आपका जो है ना। कह रहा शिक्षण में छात्रों की योग्यताओं के अनुसार उसके विकास का प्रयास किया जाता है ना। अगर आपके वर्ग में जो है 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों की योग्यताएं आपका अलग अलग है, और उसके हिसाब से आपको बच्चों को क्या करना है, शिक्षण की प्रक्रिया करना आपका। इस प्रकार से जो है लक्ष्य निर्देशन शिक्षण प्रक्रिया का जो है एक महत्वपूर्ण भाग आपका जो है। ठीक है, तो योग्यता के अनुसार जो है शिक्षण का प्रयास किया जाता है। जो हमारा छठा आपका जो है, जो प्रोसेस आपका जो है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसकी बातें पिछली क्लास में भी हमने कर चुका है, पीछे भी मैंने किया था जो है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अधिकांश शिक्षार्थी ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना। वही त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का मतलब हो गया कि जिसमें आपका जो टीचर है, पाठ्यक्रम है, प्लस में आपका जो शिक्षार्थी भी होते हैं आपका जो। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ब्लूम के अनुसार आपका, ब्लूम एक आपका जो है पेडागोजिस्ट थे आपका जो, शिक्षा शास्त्री थे। तो ब्लूम के अनुसार जो शिक्षण के 3 पक्ष होते हैं आपका जो। कभी कभी क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा ब्लूम के जो है शिक्षण के 3 पक्ष नहीं है ना। 4 ऑप्शन में से जो है 3 दे देगा, 1 नहीं देगा आपका जो। ठीक है, तो उसको छांटना है। तो ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष होते हैं। पहला, शिक्षण का कुछ उद्देश्य होता है ना, सीखने का कुछ अनुभव होता है, प्लस में व्यवहार परिवर्तन होता है आपका। ठीक है, यानी जब हम टीचिंग करते हैं तो उसका क्या होता है, कुछ पर्सपेक्टिव होता है, कुछ उद्देश्य होता है ना। जब हम उस उद्देश्य से जो है बच्चों में जो है टीचिंग का प्रोसेस करते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, उसके अनुभव से सीखते हैं, है ना। और जब बच्चे जो है उस अनुभव से सीखते हैं, उस टीचिंग से सीखते हैं, तो बच्चों में जो है व्यवहार में जो है परिवर्तन होता है ना। तो ये 3 प्रकार का जो ब्लूम का जो शिक्षण आपका, ब्लूम ने जो 3 प्रकार के शिक्षण के प्रोसेस बताया है ना। एक शिक्षण उद्देश्य होता है, दूसरा आपका जो सीखने का अनुभव होता है, और जब बच्चा सीखता है तो उसमें जो व्यवहार में उसके परिवर्तन आ जाते हैं, है ना। उसका जो है चेंजिंग ऑफ बिहेवियर हो जाता है आपका जो है। ठीक है, तो सातवां हमारा जो है वो है शिक्षण एक स्वदेश प्रक्रिया आपका जो है, यानी शिक्षण एक जो है उद्देश्यात्मक प्रक्रिया आपका जो है। शिक्षण की क्रिया कहीं विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है, बिल्कुल आपका जो है ना।
जब भी कोई शिक्षण करवाई जाती है क्लासरूम के अंदर जो है, तो उसका कहीं ना कहीं एक उद्देश्य होता है ना। जब भी आप किसी प्रकार के पाठ्यक्रम को बच्चों को प्रोवाइड करते हैं तो आप एक उद्देश्य बना करके करते हैं कि हमें, है ना, अगर हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को जो है एक वैज्ञानिक सोच पैदा करना है। अगर हम क्लास में जो है गणित पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में जो है कैलकुलेशन का जो है उद्देश्य को पूरा करना है ना। अगर हम बच्चों को वर्ग में जो है भाषा की का पाठ्य पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में जो है कम्युनिकेशंस का जो है स्किल पैदा हो। तो इस प्रकार से क्या होता है, शिक्षण एक जो है शुद्ध प्रक्रिया होती है। हम पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों में एक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, है ना। उनके लिए उसी प्रकार का नियोजित क्रिया का, है ना, प्रक्रिया का स्वरूप जो है अपनाया जाता है। ठीक है। आठवां हमारा जो है कि शिक्षण एक सामाजिक भी है और व्यवसायिक प्रक्रिया भी है। ये तो सुटेबल आपका जो है, शिक्षण इज अ सोशल एंड कॉमर्शियल प्रोसेस आपका, है ना। जस्ट बता ही दिया आपका जो है कि क्या आपका जो है कारण शिक्षण की प्रक्रिया जो है शिक्षण और छात्रों के समूह में ही संपादित की जाती है ना। कम से कम शिक्षक एक कम से कम एक शिक्षक और एक छात्र का होना नितांत जो है आवश्यक होता है ना। अगर ये पूछा जाए कि जो है इसके शिक्षण प्रक्रिया में कम से कम कितनी जो आवश्यकता है आपका जो है, तो कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए और एक छात्र होना चाहिए, तभी ये प्रक्रिया पूरी होगी। अदरवाइज आपका जो प्रक्रिया क्या है, अधूरी आपका है। कारण कि शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है जिससे व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन का साधन बनाते हैं, जिन्हें हम लोग जो है शिक्षक कहते हैं। बहुत सारे ट्यूटर आपका जो है जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, और उनके लिए शिक्षण क्या है, एक प्रकार का जो है कॉमर्शियल प्रोसेस है। कॉमर्शियल के साथ साथ आपका सोशल भी आपका है, क्योंकि वो जीविकोपार्जन तो करते हैं, साथ में बच्चों को जो सामाजिक, है ना, क्रिया करने के लिए भी जो है सिखाते हैं आपका जो है। इसलिए शिक्षण हमारा जो है दोनों प्रकार की प्रक्रिया। जो नौवां का जो है जो शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं वो है कि शिक्षण का मापन किया जाता है। शिक्षण का मापन किया जाता है। शिक्षण का मापन शिक्षक के व्यवहार के रूप में किया जाता है ना। शिक्षण का मापन शिक्षक के व्यवहार के रूप में किया जाता है। निरीक्षण विधि द्वारा शिक्षक व्यवहारों का मापन, व्यवहार के स्वरूप का विश्लेषण भी किया जा सकता है। ठीक है। तो शिक्षण का मापन किया जा सकता है। अगर आपने कोई टीचिंग आपका जो क्लासरूम में करवाया तो उसको मापा जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ आपका नहीं है ना। बच्चों ने कितना गेन किया, है ना, कितनी जो है जब एग्जाम्स पढ़े जो है कितने मार्क्स वगैरह अचीव किए, किस प्रकार का उसमें सोशलाइजेशन हुआ, किस प्रकार का उसमें बिहेवियर चेंजेज हुआ, इस प्रकार से बच्चों की जो है ना, और 360 डिग्री जो है जो जिसको कहते हैं हम लोग जो पैटर्न कहते हैं, उसके थ्रू उसको जो मापा जा सकता है कि किस क्षेत्र में बच्चों का विकास किस प्रकार से हुआ। इसको जो है एक शिक्षक जो है ना, अपनी प्रक्रिया के द्वारा माप सकता है आपका जो है। जो 10 नंबर आपका जो है वो कह रहा है कि शिक्षण एक विज्ञान है ना। शिक्षण का प्रस्तुतिकरण कौशल पक्ष कला है, परंतु इनकी क्रियाओं का तार्किक निरीक्षण मूल्यांकन भी किया जाता है, जो कि जो है एक वैज्ञानिक आधार। तो ये तो पीछे वाली वही कंटेंट में जो है इसको पढ़ा दिया गया है कि जो जो प्रस्तुतिकरण है वो शिक्षण का आपका जो कला पक्ष है, और जो मूल्यांकन जो किया जाता है वो शिक्षण का आपका जो वैज्ञानिक आधार के द्वारा किया जाता है आपका जो है। और 11 नंबर आपका जो है कि शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है ना, और अनौपचारिक प्रक्रिया आपका जो है। देखिए, औपचारिक का मतलब हो गया जो हो गया फॉर्मल हो गया, और अनौपचारिक का मतलब हो गया इनफॉर्मल। यानी जो क्लासरूम के अंदर है वो औपचारिक है, जो क्लासरूम के बाहर है उसको कहेंगे हम लोग जो है अनौपचारिक है। जो घर के अंदर है औपचारिक है, जो घर के बाहर है उसको कहते हैं अनौपचारिक कहते हैं। इसलिए, है ना, शिक्षण में सिर्फ आपका जो है स्कूल के अंदर ही चीज़ों को नहीं सिखाया जाता, बल्कि स्कूल के बाहर वाली चीज़ों के साथ भी जो है बच्चों को जो है अवगत कराया जाता है। इसलिए शिक्षण जो है क्लास के अंदर के साथ साथ जो है, स्कूल के अंदर के साथ साथ जो है बाहर की प्रक्रियाओं को सिखाना भी जो है शिक्षण के अंतर्गत आता है। करा की शिक्षा प्रक्रिया विद्यालय में निश्चित कार्यक्रम के अनुसार संपादित की जाती है, हो गया औपचारिक हो गया। लेकिन इसके साथ साथ जो है विद्यालय के बाहर भी संचालित की जाती है, इसको कहते हैं हम अनौपचारिक कहते हैं। जो क्रियाएं आपका जो है क्लास में, जो क्रियाएं आपका जो है, जो कार्यक्रम आपका जो है हम, है ना, शिक्षण में विद्यालय के अंदर करते हैं उसको कहते हैं औपचारिक शिक्षण कहते हैं। और जो क्रियाएं हम लोग जो है ना शिक्षण में विद्यालय के बाहर करते हैं, जैसे मान लिया अगर जो है हम बच्चों को घुमाने के लिए आपका जो है राजगीर ले गए, हम बच्चों को घुमाने के लिए हम पावापुरी ले गए, तो ये एक प्रकार के जो अनौपचारिक शिक्षण हो रहा है आपका जो है। लेकिन अगर हम जो है 15 अगस्त में जो है हम बच्चों के साथ जो है मिल करके झंडोत्तोलन कर रहे हैं और उसमें किसी प्रकार की बातें बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो स्कूल के अंदर की प्रक्रिया है, जिसको हम लोग जो औपचारिक कह सकते हैं आपका जो है। ठीक है।
तो ये जो है अब हमारा जो है जो जो नेक्स्ट कंटेंट हमारा जो है वो है शिक्षण की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपका जो है टीचिंग, यानी शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, इसको हम लोग जो है देखेंगे आपका जो है। ठीक है, तो देखिए अब ऊपर की जितनी भी सारी बातें पढ़े हैं वही हमारी जो विशेषताएं के अंतर्गत आएगा। जब ऊपर का कंटेंट आपका बढ़िया जाएगा तो अंदर आपको जो है सारी बातें समझ में आ जाएगी आपको जो है। तो शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, टीचिंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। पहली बात आपका जो है टीचिंग क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है ना, क्योंकि इसमें जो भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया आपका जो है हम आगे पढ़ चुके हैं। शिक्षण क्या है, तो एक कला है। शिक्षण क्या है, तो एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, तो एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जिसमें आपका बालक, पाठ्यक्रम और जो है शिक्षक जो मौजूद होते हैं, है ना। शिक्षण का स्पष्ट एवं निश्चित लक्ष्य रखना, ये भी आपका जो है शिक्षण की एक बहुत बड़ी विशेषताएं मानी जाती है। अगर आप जो है टीचिंग करवा रहे हैं और आपका जो है लक्ष्य आपका स्पष्ट है ही नहीं कि बच्चों को हमको क्या सिखाना है, तो फिर आपका जो वो शिक्षण है वो अधूरा माना जाएगा, उसमें बच्चे का भी कोई बेनिफिट आपका होने वाला नहीं है। तो शिक्षण में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, उसकी एक विशेषता भी है कि शिक्षण स्पष्ट होना चाहिए और उसका एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, है ना। तो ये आपका जो है उसके बाद आगे जो है शिक्षण की जो विशेषताएं हैं, छात्र प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देना, है ना। जो छात्र में जो रिएक्शन है उसको क्या करना, डेवलप करना, उसको प्रमोट करना आपका जो है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ को जो है बच्चे जो है क्लासरूम के अंदर जो है लोगों के बीच आपका रख सके। तो ये भी शिक्षण की जो है एक विशेषताएं के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, कुछ और भी विशेषताएं हैं, देख सकते हैं। कारण कि प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के प्रति छात्रों में रुचि का विकास करना, ये है ना, ये भी शिक्षण की जो है अ, विशेषता के अंतर्गत आएगा कि आप जो टीचिंग करवा रहे हैं, जो शिक्षण करवा रहे हैं, है ना, उसके अंदर इस बात का ख्याल रखा जाए कि बच्चों का जो इंटरेस्ट आपका जो है विकसित की जाए। अगर हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में इस प्रकार की जो है टीचिंग करवाया जाए ताकि उससे आपका जो है उस विषय को पढ़ने का रुचि क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, है ना। तो बच्चे की रुचि को भी क्या करना है, डेवलप करना है ना। क्योंकि जब तक बच्चे आपका जो है इंटरेस्ट नहीं लेंगे चीज़ों में तब तक वो सीख नहीं पाएंगे आपका जो है ना। आप कितना भी बड़े बड़े विद्वान टीचर हैं, लेकिन अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे सिखा नहीं सकते। इसलिए सबसे पहला काम ये आपका है कि बच्चों में इंटरेस्ट को जो है पैदा करना आपका जो है। उसके बाद है कि छात्र नेतृत्व में उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन देना, छात्र नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन देना, यानी यानी कहने का तो क्या क्या ये कहना चाह रहा है कि जो शिक्षण वही बेस्ट कहलाता है। शिक्षण की एक और विशेषता ये होती है कि छात्र में नेतृत्व की भावना पैदा करना, यानी उसमें लीडरशिप को पैदा करना, है ना, ताकि वो झुंड बना करके जो है ना किसी क्रिया को कर सके, है ना, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के जो है किसी क्रिया को कर सके, अपने उत्तरदायित्व को जो है ना विकसित कर सके। तो टीचिंग का ये भी एक जो है बहुत बड़ा जो है लक्षण है कि बच्चों में क्या करना है, लीडरशिप को पैदा करना, प्लस में रेस्पॉन्सिबिलिटी को जो है प्रमोट करना आपका जो है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपका है। के नंबर है कि कार्य को छात्रों की क्षमता एवं वातावरण के अनुकूल बनाना आपका जो है, यानी है ना जो हम टीचिंग कर रहे हैं आपका जो है स्कूल के अंतर्गत आपका जो है उससे बच्चों की क्षमता में विकास हो, प्लस में वो वातावरण के अनुकूल आपका हो, यानी कहने का अर्थ है कि जो हम पढ़ा रहे हैं कंटेंट आपका जो है उस वातावरण से आपका क्या कुछ कुछ रिलेटेड आपका हो, ताकि बच्चे तुरंत उसको इंटरेक्ट कर सके, है ना, उसमें तुरंत उसको उसके प्रति बच्चे जो है आकर्षित हो जाए, उनके माइंड में उसका कुछ पिक्चर वगैरह आ जाए, है ना। तो वातावरण के अनुकूल होना चाहिए टीचिंग आपका जो है। एल नंबर आपका जो है कि कह रहा है कि जो छात्रों के ध्यान को केंद्रित करना है, ये भी आपका शिक्षण की एक प्रमुख विशेषता आपका जो है ना। आप क्लासरूम में इस प्रकार से पढ़ाएं ताकि बच्चे का जो टोटल आपका कंसंट्रेशन हो वो बोर्ड पे हो और आपके जो है बातों पे आपका हो, है ना। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप पिक्चर के द्वारा जो है कंटेंट को पढ़ाएं, पिक्चर के द्वारा आपका जो है पाठ्यक्रम को पढ़ाएं, बच्चे का ध्यान आपका 100% आपका जो है आपके ऊपर होगा, प्लस में कुछ कुछ मनोरंजन की बातें भी जो है क्लास में करते जाए ताकि बच्चे, है ना, आपकी तरफ आपका जो है, यानी कहने का तो क्या हो गया कि जो है शिक्षण इस प्रकार से हो ताकि जो है ना बच्चे का सारा फोकस आपका जो है जो जो कह सकते हैं कंसंट्रेशन आपका जो है ना वो टीचिंग पे हो, कहीं बाहर की तरफ आपका नहीं हो, है ना।
तो ये भी एक विशेषताएं होती है आपका जो है ना। एम नंबर में जो है पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करना आपका जो है ना। यानी टीचिंग इस प्रकार से होना चाहिए जिसके बेसिस पे बच्चे में पहले से कुछ पूर्ण ज्ञान है और उस पूर्व ज्ञान को जो है, जो पहले से उसके पास जो ज्ञान है उसके बेसिस पे कुछ नया ज्ञान जो उसको जो है प्रदान किया जाए, ताकि वो एक दूसरे को कनेक्ट कर सके, पहले वाले ज्ञान को और नए वाले ज्ञान से एक दूसरे से कनेक्ट करके जो है अपना डेवलपमेंट कर सके आपका। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता आपका जो है। ये नंबर है त्रुटियों को निर्धारित करना, उन्हें ठीक करना। ये भी आपका टीचिंग का आपका जो है एक लक्ष्य कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आपका जो है ना, कि जो त्रुटि आपका जो है जहाँ पे एरर पैदा हो रही है पहले उसको क्या कीजिए, निर्धारित कीजिए आपका जो है ना। पहले उसको जो है डिफाइन कीजिए कि कहाँ पे जो है गलतियाँ हो रही है, और उसको डिफाइन करके क्या कीजिए, बच्चों में जो है ठीक करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आप त्रुटि को जो है नहीं पकड़िएगा तो फिर लगातार बच्चे गलती करते चले जाएंगे, तो फिर उसके माइंड के अंदर जो है कुछ डेवलपमेंट तो होगा नहीं, तो फिर उस तो उनके माइंड में आपका जो वायरस पैदा होता चला जाएगा आपका जो है। इसलिए त्रुटि को निर्धारित करके उसको ठीक करना टीचिंग का एक जो है बेहतरीन लक्षण माना जाता है आपका जो है, मुख्य विशेषताएं मानी जाती है। और नंबर में आपका जो है छात्रों की प्रगति का मापन और मूल्यांकन करना है ना, ये भी एक बहुत बड़ा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आपका जो है टीचिंग का, शिक्षण का आपका, कि आप लगातार पढ़ाते गए आपका। इससे क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि जब तक आप बच्चों में उसका प्रगति का मूल्यांकन नहीं कीजिएगा, उसको मापन नहीं कीजिएगा कि आखिर में हमने जो पढ़ाया है ना वो किस प्रकार से आपका जो सक्सेस किया आपका जो है। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए गाइडलाइन बनाया जाता है स्कूल के अंतर्गत कि 3 महीने पे एक आपका जो है कह सकते हैं कि जो है अब पीरियडिक टेस्ट की व्यवस्था की जाती है, फिर आपका जो है कह सकते हैं हाफ ईयरली व्यवस्था की जाती है, फिर जो है 9 महीने में फिर सेकेंड पीरियडिक PT2 की व्यवस्था की जाती है, और फिर आपका लास्ट में फाइनल एग्जाम की व्यवस्था की जाती है, ताकि इससे जो है थोड़ी सी बच्चों की प्रगति का जो है मापन और मूल्यांकन किया जाए। और साथ में थोड़ा सा बिहेवियर बेस्ड आपका भी मूल्यांकन बच्चों में करते रहना चाहिए, ताकि बच्चे कुछ गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। ये भी टीचिंग की जो है एक जो है मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत आती है। एंड द लास्ट आपका 3 नंबर आपका कि परीक्षा के परिणाम से छात्रों को अवगत कराना, है ना। अगर आपने टेस्ट लिया, ऐसा ना कि टेस्ट ले लिया और उसको क्या किया जाके फेंक दिया, नहीं, टेस्ट लेने के बाद जो है उसके रिजल्ट को जो है छात्रों को अवगत करा दिया जाए, ताकि छात्र भी उसको जो है देख करके रियलाइज कर सके कि हमने कहाँ पे गलती की और कहाँ पे गलती नहीं की आपका जो है, कहाँ पे हमको सुधारने को सकता आपका जो है। एंड द लास्ट आपका जो है कि शिक्षक का ईमानदार होना, है ना, टीचर, है ना, शुड बी ऑनेस्ट आपका जो है। ओके, जब तक टीचर ऑनेस्ट नहीं है तब तक बच्चों में विकास नहीं हो सकता। ये भी शिक्षण की जो है, क्योंकि शिक्षण तो टीचर ही कराएगा आपका जो है ना। अगर टीचर आपका जो है गड़बड़ है तो फिर आपका जो है बच्चों में विकास की प्रक्रिया बाधित आपका होगा। तो आज हमारा जो है ये कंटेंट जो है जो टीचिंग का है वो समाप्त हो गया, और इस टीचिंग के कंटेंट में हमने आपको मीनिंग बताया, उसके प्रोसेस बताया, उसके कैरेक्टरिस्टिक बताया, और ये सारी पॉइंट आप जो है अपनी जो है जो स्टेट की जो सिलेबस दी गई है 30 मार्क्स का जो है, 50 मार्क्स में जो 30 मार्क्स आर्ट ऑफ टीचिंग का है उसमें जाकर देख सकते हैं। जो B नंबर जो ऑप्शन है उसमें टीचिंग एंड लर्निंग में जो है उसका मीनिंग, प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने का है, और ये सारा चीज़ हमने आपको पढ़ाया आपका जो है। अगर ये वीडियोस हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में हमारा जो टेलीग्राम जो चैनल हमारा है जिसका नाम है @विक्रम पब्लिकेशन, आप टेलीग्राम चैनल में जाइए और वहाँ पे @विक्रम पब्लिकेशंस को टाइप करें, वहाँ पे आपको एक PDF मिल जाएगा, और उसको पुनः आप जो है निकाल करके खुद से रीड कीजिए।